गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, दिवाली आने वाली है और आपने देखा होगा अपने घर के बाहर का भी माहौल, पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए ये पोल्यूशन का जो लेवल है और ना बढ़े, आप लोग पटाखे, फुलझड़ी, क्रैकर्स वगैरह नहीं जलाएंगे दिवाली पे। इतना आप अपने एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो पोल्यूशन है वो ना फैले। ठीक है बेटा। नाउ वी शैल बी स्टार्टिंग विद अ टॉपिक टुडे। हमने इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको टॉपिक कराया था उसका थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं इस टॉपिक में। एरिया वाले चैप्टर में हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था, यानी कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 2πr। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम थोड़ा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगी इसके यूसेज। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अगर 3.5 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई है और रेडियस यानी कि OA जो है वो 5 सेंटीमीटर, दिस इज बीन गिवन टू यू, ये दिया हुआ है आपको। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देना क्या क्या गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है, हम उसी हिसाब से बेटा हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखिए, θ/360 πr²। अब इसमें चेक करो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए हमें फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट करके, ताकि इसका एरिया निकल पाए। थीटा चाहिए, पाई की वैल्यू तो हम अपने आप से लगा ही देते हैं 22/7। आर हमें गिवन है, थीटा नहीं है हमारे पास। अब थीटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, चाप की लंबाई गिवन है 3.5, तो चाप की लंबाई वाले सूत्र लगा के हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। चाप की लंबाई होती है 3.5, थीटा की जगह थीटा, पाई की जगह 22/7, 2 तो एज इट इज़ आ ही जाएगा, और आर जो है वो 5 रख देंगे। थीटा इधर रखा, बाकी चीज़ें सारी उधर ले गए, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, हर में है जो, वो ऊपर चला गया अंश में, और जो अंश में है वो नीचे चला जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड जाके। तो क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद हमारा थीटा आ जाएगा बेटा 441/11। अब हम इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे त्रिज्यीय खंड का एरिया क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, θ/360 πr²। अब फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने 441/11, 360 डिग्री 360 डिग्री एज इट इज़ आ गया। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 × 5 यानी कि स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और क्या क्या गलतियाँ होती हैं बच्चों से वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। ABCD एक वर्ग है, यानी कि ABCD एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी भुजा जो है यानी कि AB BC CD और AD जो है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको सभी को मालूम है भुजा की सारी भुजाएं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एवरीबडी नोज इट। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, एकदम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं लग जाना है, ये निकाल दिया वो, कुछ पहले सोचना है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले हम हमेशा डायग्राम के बारे में सोचेंगे,
क्वेश्चन क्या गिवन है उसके बारे में सोचेंगे, फिर जो निकालना है उसके बारे में सोचेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जो छाया इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें पहले देखिए कि शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा तो निकलेगा कैसे। डायरेक्ट आप फार्मूला, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं और वो प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं निकलती, आंसर आता ही नहीं है उनका, और वो 2-3 पेजेस सॉल्व करके बैठ जाते हैं। देखिए बेटा, हम ये कैसे निकालेंगे, जो येलो पोर्शन है यानी कि जो शेडेड पार्ट है, अगर मैं ABCD स्क्वायर यानी कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एरिया, इन चारों त्रिज्यखंड का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, है ना। अब बच्चे बोलते हैं ये तो चतुर्थांश है, ये तो त्रिज्यखंड नहीं है। बेटा, त्रिज्यखंड एंड चतुर्थांश आर वन एंड द सेम थिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इस सर्कल को पूरा कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, चतुर्थांश ही तो बन जाएगा, और चतुर्थांश तो ये है, त्रिज्यखंड बन जाएगा ना, तो इसको आप त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है, भुजा गुना भुजा, यानी कि 12 गुना 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, θ/360 πr स्क्वायर। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, हमारा क्या है, आप फॉर्मूले में रख दिया। अब यहाँ थीटा जो है हमने 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना, यानी कि वर्ग है, वर्ग का जो सारे कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं बेटा, वो 90 इसलिए हमने थीटा की जगह लिखा है, ठीक है। अब आर की जगह हमने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि वर्ग जो है वो AB जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, अगर उसको आधा कर देंगे, यानी कि ये वर्ग का जो रेडियस है, रेडियस तो इतना है ना बस, दिस इज़ द रेडियस ओनली, जो मैंने पर्पल कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये DN एंड DM, यही तो रेडियस है। तो ये यानी कि इस पूरे का आधा है, 12 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा, 6, तो हमने R की जगह क्या लिख दिया, 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो you'll गेट द आंसर 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हो गया आंसर? नहीं, ध्यान दीजिए, मैंने ये पेंसिल से हाईलाइट करके बताया हुआ है आपको कि जो डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। फॉर्मूले में देखिए, 4 त्रिज्यखंड माइनस करोगे ना तब आएगा ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 4 यानी कि इस पार्ट को आप 4 से गुना करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 144 में से 4 से अगर हम गुना करेंगे 28.28 को तो हमारा आंसर आएगा 113.12। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ओवरऑल 30.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस पार्ट को बहुत ध्यान से करना, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं पेपर में, डायरेक्ट माइनस करते हैं, 4 से गुना करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये 4 हैं तो 4 से गुना करिए। अच्छे से अच्छा बच्चा भी मैंने देखा है एग्ज़ाम टाइम में, वो 4 से जो यहाँ तो लिख देगा ठीक, पर नीचे आते आते उसके दिमाग से स्किप हो जाता है और वो 4 से गुना करना भूल जाता है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये आपकी वर्कशीट्स में भी है आई गेस। ABCD एक वर्ग है बेटा, जो मीडियम का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं दोनों ही लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ। ABCD जो है हमारा एक स्क्वायर है जिसमें ABCD वृत्तों के केंद्र हैं, यानी कि ABCD जो है ये जो वृत्त बनाए हुए हैं क्वेश्चन में, ये क्या है, इनके सेंटर हैं और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। जिस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, दिस इज गिवन टू यू। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक चीज़, इसमें वर्ग की भुजा भी दे रखी है, यानी कि जो वर्ग है ना ABCD, इसकी भुजा भी गिवन है, दिस इज 28 सेंटीमीटर। जो येलो पार्ट से शेड किया हुआ है, इसका आपको एरिया निकालना है।
अब दिमाग लगाइए, पहले सोचिए कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। वही चीज़ है बेटा, वर्ग के एरिया में से मैं 4/4 के एरिया को माइनस कर दूं तो ये इसका एरिया निकल आएगा, छायांकित भाग का एरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी बहुत ज़रूरी है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। आई बात समझ, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, ठीक है। अब कई बच्चे ये भी करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो एरिया 1 एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देते हैं। बेटा वो भी ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, वो खाली पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, वो भी ठीक है, ठीक है। पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक और तरीके से आपको बताया है। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, साइड इनटू साइड, यानी कि 28 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या आएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और 1/4 पाई आर स्क्वायर जो है उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट आ गया। अब इसी को आप 4 से गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 154 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, यानी कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो, उसमें से 154 को 4 से गुना करके माइनस कर देंगे, वो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ये आपका मैंने छोटा सा काम आपको होमवर्क में दिया है, अपने फ्रेंड्स से इस क्वेश्चन का आंसर आप टैली करेंगे। ध्यान रखना, मैंने एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट दिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल लेंगे, आई नो दैट वेरी वेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं जो हैं वो 7 सेंटीमीटर है। वो इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, यानी कि जो एक सर्कल है वो बाकी के दोनों सर्कल्स को टच करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बीच में जो बच गई जो पोर्शन, वो आपको उसका एरिया आपको फाइंड करना है। वही बात है बेटा, वी विल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, जो तीनों के सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं उनको हम जॉइन कर देंगे। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं 3, ये क्या है तीनों, ये क्या है तीनों, यस त्रिज्यखंड हैं, ये तीनों त्रिज्यखंड के एरिया जो है मैं माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल आएगा बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये ट्रायंगल है क्या भाई, सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये है क्या, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के एरिया का एक फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, है ना, √3/4 a स्क्वायर, और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, त्रिज्यखंड का एरिया, तीनों त्रिज्यखंड का एरिया। अब एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे जहां थीटा क्या होगा, 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री थीटा होगा, और √3/4 a स्क्वायर, यहाँ a क्या होगा 14, 7 और 7 14 होता है ना, √3/4 इंटू 14 इंटू 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यानी कि 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आ गया हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका होमवर्क था, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रही हूँ बेटा, आप लोग फेयरली अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। थीटा क्या हो गया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? यानी कि सारे एंगल्स जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 डिग्री के होते हैं। तो थीटा की जगह रख देंगे हम 60, पाई की जगह रखेंगे हम 22/7, और आर की जगह, व्हाट इज़ आर? 14 नहीं होगा इसमें, आर वही होगा क्या, यहाँ से लेके आर मीन्स रेडियस कितना है, 7। तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 7 का स्क्वायर। 7 से 7 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। अभी 2 3 ज़ा 6, यह आ गया 11, यानी कि ये क्या आ गया, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया आया है। 3 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? 3 एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स का एरिया क्या होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77/3 को, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसका सिर्फ यह भी सेक्टर का एरिया आया, तीनों सेक्टर का। और रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब ये रूट वाली चीज़ आ गई, तो आपको अगर 49√3 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। √3 की वैल्यू अगर दी हुई है तो आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.732 वैल्यू होती है √3 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, देन माइनस कर देंगे 77 में, ठीक है। यू विल गेट द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इस ट्राइंगल में से अगर हम तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें बेटा, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाता है। अब ये ट्राइंगल है कैसा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। a क्या है? 14, ठीक है। हमने फॉर्मूला डाला और आंसर आ गया हमारा क्या, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है सिर्फ। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा यहाँ 60 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो सभी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो 60 डिग्री के होते हैं। और आर जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है हर सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है, ना कि 14। 14 नहीं है, 14 तो इस ट्राइंगल की साइड है। 7 क्या है? इस सर्कल का रेडियस। तो आपका आंसर आ जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है, मीन्स एक सेक्टर का, सॉरी। तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल में से और क्या माइनस हो जाएगा? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, यानी कि 49√3 में से अगर हम एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट योर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, या फिर आप कह सकते हो तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को इस सेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम इसी तरीके की वीडियोस डालते रहेंगे। एंड कीप इन टच। ओके बेटा, थैंक यू।